वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कुछ करंट अफेयर, कुछ क्वेश्चन और ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भारत ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आएगा पनामा। पनामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया है ताकि वह अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्था के साथ फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो हैदराबाद इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नया संस्करण लॉन्च किया है जो संरचनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी किया जाता है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। एआई के विकास और नैतिकता और उसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया? तो उड़ीसा की सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक मानकों के रूप में गुणवत्ता सुधार करना है। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेला का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। इस मेले का उद्देश्य रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को नई तकनीकों से परिचित करना है। 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कोसर उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया। यहाँ कार्यक्रम युवाओं को तकनीकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। हाल ही में उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया? तो डेविल हंट ऑपरेशन जो शुरू किया बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। हाल ही में चीन ने कौन सी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है? तो J-36 विकसित किया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? 2026 तक। भारत की प्रमुख झीलें हम पढ़ेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। वुल्लर झील एशिया की सबसे ताज़े पानी की झील है और कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। तो वुल्लर झील कहाँ पे है? एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। गुरु डोंगमार झील भारत की सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम में स्थित है। तो गुरु डोंगमार झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे ऊंची झील है जो सिक्किम में स्थित है। वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील केरल में स्थित है।
वेबनाड झील कहाँ पे स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है पुलिकट झील। डल झील जम्मू कश्मीर में है। हफलोंग झील असम में स्थित है। हफलोंग झील असम में स्थित है। कंवर झील बिहार में स्थित है। कुछ आर्टिकल हम देखेंगे। अनुच्छेद 5 या आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 क्या देता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या है? भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 7 क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक का न होना। आर्टिकल 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 बोलता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। लॉ ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट विथ ऑब्लिडिजाइनिंग द फंडामेंटल राइट। समता का अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अनुच्छेद 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय पर अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ध्यान रखना। कुछ स्वतंत्र अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 आपका आएगा वाक स्वतंत्र आदि विषयों कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो
प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अनुच्छेद 19 देता है आपको बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ आगे देखेंगे हम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? तो 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? तो हूणों के आक्रमणों के परिणाम था। औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद। औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन थी? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने की थी। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में क्लाइव और उसकी फौजों द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई थी? तो मिर्जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में क्लाइव और उसकी फौजी द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई थी? तो मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण। 1857 की क्रांति में अंग्रेज ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। यहाँ कथन सत्य है? तो यहाँ कथन सत्य नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर गति को कब प्राप्त हुई? 1857 ईस्वी में। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर गति को कब प्राप्त हुई? 1857 ईस्वी में। आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मसालों में शायद ये मेरे को गलत लग रहा, क्वेश्चन गलत है। भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक नहीं हो सकता, राजस्थान है शायद। और सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ध्यान रखना, केरल कर्नाटक। भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? राजस्थान। भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य तेलंगाना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित है।
1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वजीद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया था। 1857 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया गया था। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश अमित राज एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। प्रकाश अमित राज एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। हुलीवेश कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य हुलीवेश कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य नेपाल की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुलियों में होती है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होते हैं। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गन्ने का। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना 1435 में हुई थी। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना 1435 में हुई थी। वॉकिंग विद कामेरेड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय थे। वॉकिंग विद कामेरेड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्थान माना जाता है। प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्थान माना जाता है। तेंगबोजे मठ नेपाल में स्थित है। तेंगबोजे मठ दोहे नेपाल में स्थित है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। ग्वाला गट्ठा एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। ग्वाला गट्ठा एक भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है। सेला नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सेला नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में स्थित है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कमलजीत संधू थी। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कमलजीत सिंधु थी। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने करवाया था। दिल्ली में जमात मस्जिद का निर्माण खिज्र खाना ने करवाया था। हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज क्या है? दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत रूस, एशिया और यूरोप की सीमा है। यूराल पर्वत रूस, एशिया और यूरोप की सीमा है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अल्ताई पर्वत रूस, मंगोलिया और चीन में। अल्ताई पर्वत रूस, मंगोलिया और चीन में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। काकेशस पर्वत रूस में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 क्या करता है? कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध।
अनुच्छेद 24 क्या करता है? कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखेंगे, सवाना देखेंगे, पूर्वी अफ्रीका में है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आएगा सवाना, कंपोज, लानोस। तो सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में है, कंपोज ब्राज़ील में है, लानोस जो है लानोस वेनेजुएला में। लानोस वेनेजुएला में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखेंगे, पेम्पास प्रेयरी वेल्ड स्टेपी डान। तो पेम्पास जो अर्जेंटीना में है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डान ऑस्ट्रेलिया में। झूम खेती को अन्य जगह किस नाम से जाना जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखना आप। झूम खेती एक जगह से दूसरी खेती पे शिफ्टिंग खेती इसको कहा जाता है। कर्तन दहन प्राणी क्या है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामल और छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, मणिपुर में पामल कहा जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। तो कृषि मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोलो कहते हैं, इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में यहाँ प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमानिया बरिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। कुछ मुख्य मात्रक अपन देखेंगे। एम्पियर है जो विद्युत धारा का मात्रक है, ओम है जो विद्युत का प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध मापक है, माहो जो विद्युत का चालकता का मात्रक है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, कूलाम जो है विद्युत का आवेश है, सेंटीग्रेड तापमान का मात्रक है, केल्विन तापमान का मात्रक है, सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, रेडियो विघटन का मात्रक क्यूरी है, रदरफोर्ड रेडियो विघटन है। तो हम देखेंगे आज की करंट अफेयर, ठीक है।